My dear students, good afternoon. Today I will teach you first chapter of economics. Chapter name is development. बच्चों, आज हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ाएंगे। पहले तो आप लोग यह जानोगे कि डेवलपमेंट किसे कहा जाता है। हिंदी में डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। अब इसकी डेफिनेशन पहले जान लो। डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट, यानी विकास किसे कहा जाता है। जैसा कि शब्द से ही आप लोगों को पता चलता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ करना, यानी विकास करना। अब इसकी डिफिनेशन देख लो। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ लाइक प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डेवलपमेंट यानी विकास, इज अ प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है ऑफ चेंज परिवर्तन की, इन द इकोनॉमिक लाइफ यानी आर्थिक जीवन का, लाइक जैसे कि प्रोड्यूसर्स यानी जो उत्पादन करने वाला हो, और कंज्यूमर्स अथवा उपभोग करने वाला, आप गुड्स सामान का, और सर्विसेज अथवा सेवाओं का। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ लाइक प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब ये समझ ले, जैसे विकास उसे कहा जाता है कि आर्थिक जीवन में किसी भी प्रकार का दिन प्रतिदिन थोड़ा सा उसमें चेंज आना ही क्या होता है, उससे आगे जाना ही विकास कहलाता है। जैसे अब इसके जो है ह्यूमन डेवलप, इसके बारे में समझने के लिए पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। इतना तो जान लीजिए कि डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, यानी ग्रोथ करना आगे, यानी उसके जो उसका जो वर्तमान में जो करंट उसका जो कंडीशन है उससे थोड़ा और इंक्रीज हो जाना, यानी उसमें चेंजिंग आ जाना ही डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिकल लाइफ में। अब इसके बाद जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, मानव विकास। द प्रोसेस व्हिच इम्प्रूव्स the needs and desires of people so that they can live active life, यानी द प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया which improves the needs जो कि आवश्यकताओं में सुधार लाती है, एंड डिजायर्स और इच्छाओं की, आप पीपुल लोगों की, so that they can live active life जिससे कि वह एक सकारात्मक जीवन जी सके या व्यतीत कर सके। कहने का मतलब, अगर कोई मजदूर ही है, अगर मजदूर है और वह अपनी वैक्स के द्वारा यानी मजदूरी के द्वारा अपना जीवन यापन करता है, लेकिन अगर उसको कोई काम नहीं मिल पाता है तो क्या होगा, उसका कोई विकास होगा, यानी जो उसकी बेसिक नीड्स होगी वह भी पूरी नहीं हो पाएगी। और इस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसकी आवश्यकता और इच्छाओं को पूरा करना ही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, यानी उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करना। अब हम ये जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या हर प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वह सबके लिए डेवलपमेंट होता है या किसी के लिए वह हानिकारक भी होता है। अब इसका जो प्रिंसिपल्स यानी जो इसका सिद्धांत डेवलपमेंट का दिया है, इसका दो सिद्धांत है, इसका दो प्रिंसिपल्स है। पहला है डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, यानी अगर कोई विकास है तो वह विकास किसी के लिए तो वह बहुत यूजफुल होगा और किसी के लिए वह हानिकारक होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसा कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे डैम बनाया जा रहा है, यानी बांध बनाया जा रहा है। अब वो जो बांध है जब वह बन करके पूरा हो जाएगा तो वह बांध जो है उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो शहरों में रह रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, या गांव में जो दूर दूर तक बांध बना करके इरिगेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है उनके लिए तो वह क्या होगा, यूजफुल होगा, यानी उनके लिए वह डेवलपमेंट बनेगा। लेकिन उन लोगों के लिए वह डेवलपमेंट नहीं होगा जहां पे उनके घरों को, उनके कस्बों को, उनके जो आसपास का जो सराउंडिंग एरियाज है उनको कवर करके वह जहां पे डैम बनाया गया वह उनके लिए हानिकारक होगा। और इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होता है किसी के लिए वह डेवलपमेंट साबित होता है और किसी के लिए वह डेवलपमेंट
डेवलपमेंट यानी अनडेवलपमेंट साबित होता है। अब इसके बाद यह तो जान लिए आप लोग डिफरेंट पीपुल यानी जो भिन्न भिन्न लोग हों और भिन्न भिन्न उनका लक्ष्य होता है। अब इसके बाद इसका दूसरा है इनकम एंड अदर गोल्स। अब इसमें इनकम यानी मनी, इनकम का मतलब होता है आमदनी यानी मनी, और गोल यानी यहाँ भी उसका है उद्देश्य। इसमें इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं, एक मटेरियल डेवलपमेंट होता है, एक नॉन मटेरियल डेवलपमेंट होता है। अब मटेरियल समझने के लिए समझना इसको बढ़िया से बाबू तुम लोग कि मटेरियल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है और नॉन मटेरियल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है। मटेरियल डेवलपमेंट का मतलब होता है मनी यानी रुपया, धन, यानी जिसके द्वारा हम अपनी सारी सुविधाओं को पा सकते हैं वह मटेरियल डेवलपमेंट होता है। यानी अगर हमारे पास पैसा है, मनी है, तो हम सब यानी सब कुछ जो है पा सकते हैं, उसको गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और दूसरा नॉन मटेरियल डेवलपमेंट जो होता है, नॉन मटेरियल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जैसे एजुकेशन हो गया, लिबर्टी हो गया, फ्रीडम हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सब नॉन मटेरियल जो है इसके डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो आप लोग जाने कि जो इसका प्रिंसिपल्स है डेवलपमेंट का, जो सिद्धांत है कि किसी के लिए या यूजफुल होता है और किसी के लिए या जो है यूजलेस हो जाता है। तो इसमें डिफरेंट पीपुल हुआ, डिफरेंट गोल्स हो गया। और दूसरा इसका है इनकम एंड अदर गोल्स। इसके अंतर्गत इनकम मीन्स मनी यानी आमदनी जो होती है, और इसको हम समझ सकते हैं मटेरियल डेवलपमेंट से और नॉन मटेरियल डेवलपमेंट से। मटेरियल डेवलपमेंट का मतलब जो है धन से, मनी से होता है, यानी मनी के द्वारा हम सब कुछ गेन कर सकते हैं। और नॉन मटेरियल का मतलब होता है कि जो मनी के अलावा जो सारी सुविधाएं हों, जैसे फ्रीडम हुआ और सैनिटेशन हुआ और जो है लिबर्टी, यानी ये सब जो है ये सब आएंगे इसके अंतर्गत, यानी नॉन मटेरियल डेवलपमेंट के अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो है नॉन मटेरियल डेवलपमेंट के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई गर्ल्स है, वह क्या चाहती है, उसका जो नॉन मटेरियल डेवलपमेंट होगा वह ये चाहेगी कि हमको भी लड़कों के समान ही फ्रीडम मिले और वैसा ही चांस मिले, और इस प्रकार से नॉन मटेरियल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद जो है डेवलपमेंट को समझने के लिए पहले तो हम अपने देश के अंदर ही इस डेवलपमेंट को समझेंगे। स्टेट यानी जो हमारे देश में जितने स्टेट्स हैं उस स्टेट के आधार पर हम डेवलपमेंट को समझेंगे। इसमें जो है इस डेवलपमेंट को समझने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं कि किसके आधार पर हम ये समझते हैं कि कौन सा स्टेट डेवलप्ड है और कौन सा नहीं है। इसमें पहला आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी, और दूसरा है लिटरेसी रेट, और तीसरा है पॉपुलेशन एज 0-6 ईयर्स। अब इसमें है पहला हम जानेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी किसे कहा जाता है, यानी शिशु जो मृत्यु दर होती है। कहने का मतलब जो निश्चित समय में 100 बच्चों के पीछे जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। यानी प्रति 100 बच्चों के पीछे अगर जो है जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अब लिटरेसी रेट किसे कहते हैं? लिटरेसी रेट किसी भी स्टेट में जो 7 यानी लगभग 14 ईयर से अब जो वहाँ की पॉपुलेशन है वह कितनी साक्षर है, कितने औसत से साक्षर है, उसी को लिटरेसी रेट माना जाता है। फिर इसके बाद तीसरा है पॉपुलेशन एज 0-6 ईयर्स, यानी उस राज्य में रहने वाले जो बच्चे हैं जो कि 0-6 ईयर्स के यानी 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनका औसत कितना है, उनकी संख्या कितनी है। अभी जो है इसको समझने के लिए इसमें आपकी बुक में 3 राज्यों का लिया गया है, एक महाराष्ट्र है, एक बिहार है और एक जो है केरला है। जैसे डेवलपमेंट को समझने के लिए हम केवल अगर पर कैपिटा इनकम ही समझ लें कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर हमें समझ सकते हैं कि कोई राज्य विकसित है, तो ऐसा नहीं होता है।
जो हर क्षेत्र में जब डेवलपमेंट होता है तो उसी को डेवलप्ड माना जाता है। जैसे इसमें है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी है, तो इसमें जो पहला केस स्टडी आपके बुक का है वह केरल का दिया गया है, केरल राज्य का। तो इसमें जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वहाँ की कम है, यानी वहाँ की जो शिशु मृत्यु दर है वहाँ पे कम है, क्योंकि वहाँ सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ एजुकेशन बढ़िया है, लिटरेसी रेट बढ़िया है, और इसलिए जो है और वहाँ पे जो है बहुत अच्छी खासी जो है वहाँ पे लोग जो जनसंख्या है वह समझदार है, इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ पे कम है। दूसरा है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वह केरल स्टेट का है, 94% लगभग वहाँ का लिटरेसी रेट है। अब इसके बाद आते हैं पॉपुलेशन एज 0-6 ईयर्स, यानी कोई भी स्टेट जहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे वह जो है एजुकेशन की हो, सैनिटेशन की हो या मेडिकल की हो, जो हर तरह की जहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी वहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी बच्चों की 6 ईयर्स तक के बच्चों की वह ज्यादा होगी। और इस प्रकार बच्चों आज आप लोगों ने जाना कि डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, यानी डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ लाइक प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है परिवर्तन की इकोनॉमिक लाइफ में, जैसे कि उत्पादक या जो उत्पादक हुआ है और कंज्यूमर है और उस जो सामान का या सेवाओं का उपभोग करता है या उसको उत्पादित करता है उसकी स्थिति में परिवर्तन। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट आप लोग जान लिए कि द प्रोसेस विच इम्प्रूव्स द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ पीपल सो दैट दे कैन लिव एक्टिव लाइफ, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जो कि मानव की यानी लोगों की आवश्यकता और इच्छाओं में सुधार करती है, यानी उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करती है, सो दैट दे कैन लिव एक्टिव लाइफ, जिससे वह एक सक्रिय जीवन बिता सके, उसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी मानव विकास कहा जाता है। अब आप लोग जानिए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। इसमें 2 सिद्धांत इसके हैं, डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल, जैसा कि हम आप लोगों को बता दिए कि कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट कहीं पे बहुत यूजफुल होता है और कहीं पे उसका यूजलेस हो जाता है। और दूसरा है इनकम एंड अदर गोल्स, इसके अंतर्गत समझने के लिए आप लोगों को बताए कि एक होता है मटेरियल डेवलपमेंट और दूसरा नॉन मटेरियल डेवलपमेंट। मटेरियल डेवलपमेंट का मतलब मनी से संबंधित होता है और नॉन मटेरियल डेवलपमेंट जो होता है वह लिबर्टी, फ्रीडम, सैनिटेशन इत्यादि से होता है। अब इसके बाद यहाँ पे किसी भी अपने देश में पहले समझेंगे कि कौन सा राज्य अधिक विकसित है और कौन सा नहीं है। यहाँ पे 3 चीजों को लेते हैं, एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लेते हैं, दूसरा लिटरेसी रेट लेते हैं और तीसरा पॉपुलेशन एज 0-6 ईयर्स लेते हैं, और इस आधार पर हम ये ज्ञात करते हैं कि कौन सा राज्य किस राज्य से आगे है। बस बाबू आज का ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के कल फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।